अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान, मेरे साथ हैं फरियाल और फैमिली इनक्लोजर के इस सिलसिले में जिसका नाम है द बिंज वॉच रिव्यू। आज हम एक फीचर फिल्म को रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चिकड़। चिक्कड़। और चिक्कड़ हमें सबको मालूम है कि पंजाबी में कीचड़ को कहते हैं। हुँ। और कीचड़ इस फिल्म का नाम या चिक्कड़ इस फिल्म का नाम इसलिए है क्योंकि इसमें हमें एक माशरती गंदगी या बुराई की तरफ इशारा होते हुए बताया गया है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं सुन लेते हैं कि इस फ़िल्म के राइटर और डायरेक्टर ज़हीरुद्दीन अहमद क्या कहते हैं इस फ़िल्म के बारे में। उसके बाद फिर हम अपनी बात जारी रखेंगे। चिक्कड़ हमारी कहानी है। चिक्कड़ आपको अजनबी नहीं लगेगी। इट्स वेरी रेलेवेंट, इट्स वेरी रिलेटेबल। और इसकी स्टोरी टेलिंग इस तरह है जो बहुत ही नॉन क्लीशे, जो जो जिस तरह की आपने पहले नहीं देखी होगी। और इसका इम्पैक्ट इतना है कि ये फिल्म आप अपने साथ सिनेमा से घर लेकर जाएंगे। इट्स वेरी ग्रिपिंग। पहले सीन से आखिरी सीन तक ये आपको हिलने नहीं देगी। एक इंतहाई सीरियस सब्जेक्ट को एक इंतहाई लाइटर तरीके से बताया गया है। फर्स्ट हाफ में आप बहुत हंसेंगे और ह्यूमर दैट इज़ वेरी क्वालिटी ह्यूमर। और सेकंड हाफ जो है वो बहुत इंटेंस है, वो आपको बहुत सीरियस कर देगा। तो ये फिल्म आपको एक साथ हंसाएगी भी और ये फिल्म आपको रुलाएगी भी। जी जनाब, तो ज़हीरुद्दीन अहमद ने ये कहा कि आप इस फ़िल्म को जब आप थिएटर से जाएँगे तो अपने साथ ले जाएँगे। किस हद तक सही कहा है? बिल्कुल सही कहा। और मन न सिर्फ़ ये कि साथ लेकर आए बल्कि आगे भी हमने मेरा ख़्याल है जो अपने मिलने-जुलने वालों में जब से हमने मूवी देखी है उसके बाद से कहीं न कहीं 2-3 लोगों को पास ऑन तो किए हैं अपने थॉट्स कि जी न सिर्फ़ ये कि हम अपने साथ लेकर आए बल्कि उसको आगे पास ऑन भी किया और अभी दू एक की एक जो हमारी छोटी-सी कोशिश है, ये भी इसी का मतलब एक वो है। यानी लिटरली बिल्कुल अपने अल्फाज में यहाँ तक सही है ज़हीर अहमद के ज़हीरुद्दीन अहमद कि आप जब थिएटर में हम बैठे हुए थे, हुँ। एक तो वैसे ही कम लोग थे लेकिन हुँ, हुँ। आखिरी क्रेडिट के रोल होने तक हम बैठे रहे कि थोड़ा-सा और चाहिए, कुछ हुँ। और चाहिए इसमें से हम और की तवक्को कर रहे थे। बहरहाल ज़हीरुद्दीन अहमद के साथ एज़ अ क्रिएटिव राइटर मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। उनके क्रेडिट पे बहुत सारे इश्तिहारात हैं हुँ। और जिसमें अली एजाज़ मरूम का आखिरी जो इश्तिहार साबित हुआ, वो मेरा मतलब मेरा इनके साथ जॉइंट वेंचर था। इसके अलावा और काफ़ी सारे इश्तिहार हैं। हम इनकी इंस्टाग्राम की रील का लिंक भी दे रहे हैं यहाँ पे और यूट्यूब के पेज का भी लिंक दे रहे हैं। ये आप हुँ। देख लीजिएगा कि इससे पहले इन्होंने क्या किया हुआ है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ जो इश्तिहार काफ़ी किए हैं इन्होंने उसके एक स्प्लिट एसी के, हुँ, वो हुँ। भी बहुत मशहूर हुए हैं और बिल्कुल। इसके अलावा किंग एहतिशामुद्दीन साहब के साथ भी था। एहतिशामुद्दीन साहब के साथ तो किंग टॉक्स के जो हैं वो जी, भी जी। काफ़ी मशहूर बिल्कुल, हुए हैं। बिल्कुल। तो ये इस पोर्टफोलियो के साथ और इन क्रेडेंशियल्स के साथ ज़हीर अहमद ने इस फ़िल्म का ज़हीरुद्दीन अहमद साहब ने इस फ़िल्म का जो है आगाज़ किया और उसके बाद फिर मतलब इस पे काम किया। तो चिक्कड़ बुनियादी तौर पर राइटर और डायरेक्टर तो ज़हीर खुद हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जिस एक फ़नकार के ऊपर पूरी की पूरी जिसके गिर्द घूम रही है, हुँ। वो हैं उस्मान मुख्तार। जी, बिल्कुल। जिन्हें हम अगर आखिरी एक सुपरहिट सीरियल में याद करें, तो वो हुँ। कौन-सा था जिसमें हमने देखा था इनको? अ, यार आखिरी तो मेरा ख़्याल है सिन्फ़े आहन में देखा था जिसमें वो सजल लीली के भाई बने हुए थे। लेकिन उससे पहले जो मेगा सीरियल थी वो हम कहाँ के सच्चे थे हम टीवी की, जिसमें उनका वो मेन लीड में थे। ये उनका मेरा ख़्याल है आखिरी काम हमने तो वो देखा। इस फ़िल्म में जो है वो एक एसएसपी का रोल निभा रहे हैं और फ़िल्म की कहानी एक ऐसी वारदात के गिर्द घूम रही है, हुँ। जिसको मॉब जस्टिस कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कि एक रक़ासा है जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के कि उनका अफ़ेयर जो है वो एक निचली ज़ात वाले या एक स्वीपर के साथ, एक गैर मज़हब के स्वीपर के साथ चल रहा था। उनको एक मजमा जो है वो कत्ल कर देता है। हुँ। तो यही हशर जो है वो उस स्वीपर का भी किया जाता है। तो अब इस वाक़ये की तहक़ीक़ात और इसकी जो आप ये कह लीजिए कि डेप्थ में जाने के लिए, इसके पस मंज़र पे जाने के लिए ये एसएसपी साहब जो हैं, ये होते हैं एक ऑफ़िसर ऑन अ स्पेशल ड्यूटी क्योंकि वो हुँ, पहले बिल्कुल। भी किसी मिनिस्टर के साथ बदतमीज़ी कर चुके होते हैं, तो जी उनको हाँ। ऑफ़िसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया जाता है। लेकिन ये केस उनके सुपुर्द कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उनकी जिस गाँव में या जिस आप कह लीजिए कि कस्बे में उनकी तैनाती होती है, कस्बा तो नहीं कह लें, उसको एक मज़ाफ़ात कह लीजिए बिल्कुल, शहर के। बिल्कुल।
वहाँ पे उनकी तैनाती होती है, वहाँ पे एक थाना है जो कि थाना एक बिल्कुल मिसाली थाना नहीं है, तो वहाँ पे भी इसके झोंक सरकार से कुछ मिलता-जुलता इसका हाँ, प्रेमिस है। मिसाली का क्या मतलब है? मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के 99.9% जो थाने हैं, वो ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो बस ये उन उस स्टाफ के साथ मिल के और फिर उसके बाद अपने हुकाम बाला की जो सारा उनका प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, जो मीडिया का प्रेशर है, जो उसमें आपका मिनिस्टर्स का प्रेशर है, जो हमारे यहाँ फ्यूडल लॉर्ड्स का प्रेशर होता है, उस सब के साथ उस्मान हुँ। मुख्तार का ये किरदार जो है एसएसपी का, ये अपनी तफ्तीश भी जारी रखता है, सारी अपनी कोशिशें भी जारी रखता है और इनकी बीवी का किरदार अदा किया है उष्णा शाह ने जो कि एक क्रिकेटर बनी है। हाँ जी, क्रिकेटर का कैरेक्टर कर क्रिकेट रही हैं खेलते हुए इसमें। दिखाया है इन्हें अच्छा ही फ़िल्म किया में। नहीं दिखाया मेरे तो ख़्याल से। नहीं, वो ना दिखाते तो ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा किया उन्होंने। ये मेरे ख़्याल है एक बड़ी ही क्या कहेंगे होशियारी की है बिल्कुल। ज़हीरुद्दीन ने कि ये उनको मतलब ये उनके एक चंद जो बेतहाशा जो उनके शेड्स हैं, उसमें से एक ये भी है कि उनको पता था कि शायद अगर हम दिखाएँगे तो वो इंसाफ़ नहीं कर पाएँगी लीडिंग लेडी, तो और इसलिए ज़रूरत नहीं है वो क्योंकि ज़रूरत कोई नहीं है। फ़ोकस जो है उसका वो डोमेन वो यूनिवर्स जो जी, है फ़िल्म बिल्कुल। का बिल्कुल अलग है। तो इसलिए उन्होंने बस सही ठीक है दिखा दिया थोड़ा बहुत उनके आउटफिट ड्रेसिंग भी उस तरह की करवा दी एक आधे हुँ। उसमें ग्राउंड में भी उनको दिखा दिया, प्रैक्टिस सेशन में भी दिखा दिया। एस्टैब्लिश ये किया है कि वो शौहर जो है वो एक मिडिल क्लास से सीएसएस करके उठ के हुँ, जो है वो आया है इस अपने हायर सर्कल में, जी लेकिन हाँ। बीवी जो है वो ऑलरेडी आप कह लीजिए कि फ्रॉम अ अशराफिया में प्रिविलेज्ड हाँ, बैकग्राउंड ना, बिल्कुल। अशराफिया में शामिल है और बार-बार जो है इस तफ़रीक का और इस डिफ़रेंस का वो ज़िक्र होता हुआ भी तकरार होती दिखाई रही देता है, है। बिल्कुल। काफ़ी तकरार होती हुई जो है वो जो आपके मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं तबक़ाती तकरार, बिल्कुल, समाजी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें काफ़ी होती हुई दिखाई दी है। और बहरहाल कहानी जो है वो तो आहिस्ता-आहिस्ता फ़्लो होती हुई आपको अपने साथ लेती हुई, ग्रिप करती हुई, तकरीबन 3 घंटे से 10 मिनट कम की ये इसकी ड्यूरेशन है। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन एक भी डल मोमेंट नहीं है। कोई डल मोमेंट नहीं है, बहुत ही फ़ास्ट पेस्ड और बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है और मतलब इसमें मज़े की बात अच्छा इसमें अच्छी बात चूँकि ये है क्योंकि डायरेक्टर ही राइटर भी हैं और मेरे ख़्याल से वही इंचार्ज रहे हैं कास्टिंग के भी। तो उन्होंने जो किरदार के हिसाब से जो एक्टर्स का जो उन्होंने इंतख़ाब किया है, चुनाव किया है ना, वो उसकी मुझे बहुत उनको दाद देनी पड़ेगी। उस्मान मुख्तार का कैरेक्टर हो या चाहे वो जो अपने रक़ासा के कैरेक्टर की तो बात ही नहीं हुई है अब तक, हैं रकासा जी? का कैरेक्टर जो हमें ज़्यादातर फ्लैशबैक्स में या फ्लैशबैक्स में, जी। इमेजिनेशंस में नज़र आता है, हुँ। फरियाल महमूद, जी, बिल्कुल। वो बहुत ज़बरदस्त क्योंकि उनके पास डायलॉग्स नहीं हैं, हुँ। लेकिन उनको एक साइलेंट अपना पोर्ट्रेयल करना है हर उनके जगह। पास एक्सप्रेशंस की कमी नहीं है, फ़रियाल महमूद के पास और हम उनके ड्रामों में भी ये चीज़ देख चुके हैं ऑलरेडी। तो वो बहुत अच्छी मतलब एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी मतलब अपने एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छा पोर्ट्रे करती हैं, कन्वे करती हैं थ्रू बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल जेस्चर्स एंड ऑल। तो वो बहुत अच्छा इनका इंतख़ाब है डायरेक्टर साहब का, उसके लिए उनको फुल मार्क्स जाते हैं और उस्मान मुख्तार मेन लीड में फ़िल्म में मेरे ख़्याल है हम पहली बार देख रहे हैं, फ़िल्म है में ना? पहली बार देखा है है जी, ना? बिल्कुल। तो बहुत अच्छा काम किया उस्मान मुख्तार ने। अभी एक आध और फ़िल्म इनकी है पाइपलाइन में हाँ अभी जी, बिल्कुल। अगर आप सर्च करेंगे तो ट्रेलर्स उनकी और फ़िल्मों के भी आएँगे। उम्र अय्यार एक बड़ा हाँ, प्रोजेक्ट है, यस बिल्कुल, बिल्कुल सही जिसमें कहा आपने, है आ ना? रहे हैं और बहुत मुझे ओशना तो शाह की वैसे भी पहली फ़िल्म ही है ये अच्छा! गालिबन, मेरे ख़्याल से। मेरा ख़्याल है शायद एक आध कोई फ़िल्म और है इनके इसमें क्रेडिट में है, मेरा जहाँ तक चलिए ख़्याल है। बहरहाल ओशना ख़ैर शाह बहरहाल, मरकज़ी किरदार नहीं है, नहीं है येट उनका, कहानी जो है उसमें उनकी कोई अहमियत बहुत ज़्यादा कम नहीं है। कम नहीं है। हम कहेंगे क्योंकि वो एक आप समझ लीजिए कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है, इंस्पिरेशन, एक पुश भी मोटिवेशन है, है, एक बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल। अपने शौहर के लिए मौजूद है। फिर उसके बाद जो एसएचओ का किरदार है, नोमान हुँ। वहीद है नोमान लगा। वहीद, बिल्कुल। ये माजिद भट्ट नहीं, बहुत जमाल भट्टी जमाल का भट्टी, किरदार यस। उन्होंने किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया है। फिर सलीम महराज एक जर्नलिस्ट का रोल कर रहे हाँ, हैं। सलीम सीज़न्ड महराज तो एक्टर ख़ैर हैं। बिल्कुल घोल के पी जाते हैं अपने हाँ, हाँ, किरदार को। हाँ, उनके बारे में क्या कहा जाएगा। सही। तो ये तो वो अदाकार हैं जिनको हम जानते हैं। इसके हुँ। अलावा काफ़ी एक मेरा ख़्याल है अननोन सर्कल से, थिएटर्स के सर्कल से काफ़ी अदाकार हैं इसमें, जिनके बदकिस्मती से हमें नाम पता नहीं है और जहाँ भी हम देखने की कोशिश करते कोशिश हैं, की है तो मिले भी माँ नहीं हैं। सिवाय जो उस क्रेडिट लिस्ट के जो फ़िल्म के एंड में एंड जो में हाँ, बिल्कुल स्क्रॉल सही। कर रही है, वो ज़ाहिर है कि हम घर नहीं ला सकते थे। तो उसके अलावा हमें मिलते नहीं हैं, लेकिन हाँ। बहरहाल सारे अदाकार जो हैं ये सब फिट हैं, इसमें कोई भी मैं कहता हूँ कमज़ोर परफ़ॉर्मेंस नहीं है। नहीं है सबसे इसमें बड़ी एक फ़ीचर फ़िल्म में और ये उसमें चीज़ से बहुत कुछ काम करती है। अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी अदाकारी की है और आपके ज़रिए मुझे पता चला है कि जी वो
बेसिकली अदाकार नहीं है, उनका ताल्लुक या तो हाँ, वो उसमें एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टाइज़िंग के शोबे से कुछ मतलब तो वो बड़ी लोग सरप्राइजिंग हैं। चीज़ है कि हेंस वो अदाकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी अच्छी अदाकारी की है। दो कैरेक्टर्स ऐसे मिसाल के हैं। तौर पर एक पीर साहब हैं, वो हुँ, उन्होंने एसएम अनस, ये बेस ख़ासा मरकज़ी प्रोफ़ेशनली किरदार है पीर साहब प्रोफ़ेशनली एक का। फ़ोटोग्राफ़र हैं अच्छा जी। और इन्होंने इसमें ये अदाकारी की है। फिर इसके बाद जो उशना शाह के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी एक हुँ, ब्यूरोक्रेट दिखाए हैं। जी हाँ। यूनिस शाहिद भी एडवर्टाइज़िंग एजेंसी में एक क्रिएटिव टीम में साइड पे शामिल मौजूद रहे है। हैं हाँ, हाँ, साथ में। तो ये सही। मतलब ये लोग हैं जो प्रोफ़ेशनल एक्टर्स नहीं हैं या आदि हुँ, इवन एमेच्योर एक्टर्स भी नहीं हैं। इनसे भी बहुत अच्छा काम लिया है बहुत अच्छा काम ज़हीरुद्दीन किया। अहमद ने। और क्या जो फ़िल्म में कोई ऐसे एज़ सच फ़िल्मी गाने नहीं हैं, नहीं है, ठीक है? हाँ। लेकिन मौसीकी है, गाने हुँ। हैं जो कभी बैकग्राउंड में आते हैं और आपको हॉन्ट करते हैं। एक गाना तो है बहुत ही प्रोमिनेंट, जो मतलब बार-बार जिसकी बाज़गश्त सुनाई देती है। लेकिन ये है कि एक आधा गाना और भी डाला जा सकता है इसी किस्म का। लेकिन मेरा जो एक इसमें वो है, जो फ़िल्म देखने के दौरान भी मैंने आपसे जिसका तज़किरा किया था कि फ़िल्म में पंजाबी में डायलॉग्स, क्योंकि वो इलाक़ा जो दिखाया गया है, ज़ाहिर है वहाँ की मकामी ज़बान वही है। मुख्तलिफ़ डायलॉग्स जो हैं वो पंजाबी में हो रहे हैं, जवाब वो बेशक उर्दू में दे रहे हैं। उस्मान मुख्तार साहब जो हुँ। एसएसपी हैं। लेकिन सवाल जो लोअर रैंक ऑफ़िसर्स हैं या जो इलाके के लोग हैं वो, तो मेरा थोड़ा-सा एक ये था कि अगर वहाँ पर सबटाइटल्स शामिल कर दिए जाते, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, जो नॉन पंजाबी ऑडियंस है हाँ। उनके लिए। नहीं, इसी तरह से जो हाई सर्किल की सारी मूवमेंट दिखाई है, उसमें सिर्फ़ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे भी हाँ, वहाँ अगर पे भी कर सबटाइटल्स दें, आ कोई जाएँ, ऐसा तो हर्ज जो भी नहीं है। नॉन उर्दू जो भी पोर्शन्स हैं, इसमें मेबी ये आगे किसी मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म के लिए अगर बिल्कुल ये जानी रिलीज़ चाहिए। जाती मैंने है, भी देखा है लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं इस फ़िल्म के लिए। कई तो हाँ, ये चीज़ें कि जी कवर हो पाकिस्तान से सकती हैं, बाहर इसको सबटाइटल्स वगैरह। रिलीज़ किया जाए वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन इस सब से पहले पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल रिलीज़ किया जाए, स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पे भी लाया जाए, लेकिन हमारी आप सबसे गुज़ारिश है कि हुँ। ये सिनेमा है और ये पाकिस्तानी सिनेमा है और ये हम जिस फ़िल्म का ज़िक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी किसी किस्म का आप कह लें कि कम क्वालिटी का बहुत सिनेमा नहीं क्वालिटी, है। बिल्कुल सही बात है, बहुत इसमें कोई आला डाउट नहीं है। कंटेंट है ये और क्वालिटी कंटेंट है। हम जब भी कभी मतलब अपनी इल्मियत झाड़ने के लिए बात करते हैं, तो कहते हैं यार कंटेंट होना चाहिए, हाँ, फ़िल्म में बिल्कुल। कंटेंट होना चाहिए। ये क्या सिर्फ़ वो हँसी-मज़ाक, कॉमेडी और ये और वो और गाने और लच्चरपन की फ़िल्में बन रही हैं, ये क्यों हुँ। होता है? अच्छी फ़िल्म बनती है तो आप सपोर्ट नहीं करते, आप देखने नहीं जाते। सिनेमा जो है वो दिन में भी खाली, रात में भी खाली, 10 आदमी बैठे हुए हैं, 8 आदमी बैठे हुए हैं। इस तरह मतलब क्वालिटी सिनेमा को, अच्छे कंटेंट को कौन सपोर्ट करेगा? जितनी हम ऐसी फ़िल्में देखने गए हैं, वो सारी की सारी इवन लाल कबूतर, हुँ, जो मेरे ख़्याल है लाल कबूतर और चिक्कड़ जैसी फ़िल्में जो हैं, ये बहुत इसको कहना चाहिए एक मैरिज है, आपके आर्ट हाउस सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा के बीच में। बिल्कुल सही यानी बात है। आर्ट हाउस सिनेमा आपको बाकायदा बोर करता है, ये सिनेमा आपको संजीदा मैसेज लाइटर टोन में देता है, जैसा कि हुँ, ज़हीर ने भी कहा है। और ये भी साथ-साथ इसमें मौजूद है कि आप बोर ना हो और उसके हुँ, बावजूद अपने साथ एक बहुत ही अहम मैसेज लेके जाएँ। चिक्कड़ मॉब जस्टिस के खिलाफ मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाती है और बिल्कुल। एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हमें पैगाम देती है। हमारी आपसे गुज़ारिश यही है, फ़िल्म के थिएटर से उतरने से पहले ये इंतज़ार ना करें कि यार यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी हाँ, या बिल्कुल। किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म फ़िल्म पे आ का थिएटर जाएगी। में जाके देखने का वैसे भी एक मज़ा अलग है। अगर फ़िल्म अच्छी है, क्वालिटी मूवी है, तो उसको अगर आप थिएटर में जाके देखेंगे, मज़ा दुबाला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है और ये बिल्कुल मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पे आएगी तो फिर ज़ाहिर है फिर टॉरेंट के ज़रिए फ्री भी देखी जा सकेगी। इन सारी चीज़ों का इंतज़ार ना करें। हुँ। जाएँ, अगर आप समझते हैं सिनेमा देखना है, थोड़े से पैसे खर्च कर लें भाई। देखें जाके उस हम अगर कुछ कह रहे हैं ये पेड रिव्यू नहीं है, हाँ, ठीक वही। है? अगर ज़हीर साहब इस रिव्यू को जब भी बाद में कभी देखेंगे, तो मतलब इस बात की वो तस्दीक कर देंगे कि यार ये पेड रिव्यू नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है? लेकिन ये एक ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर है। इसमें हम इस बेशक। बिल्कुल हमारी रिकमेंड दिल कर की रहे हैं। आवाज़ है भई, हम देखकर आए, हमें पसंद आया, हमें बहुत खुशी हुई। यार हमारा सिनेमा है, पाकिस्तानी सिनेमा है और ऑफ बीट भी चलें अगर आप इसको कहें तो। लेकिन जो सबसे अच्छी बात लगी ना मुझे इसकी, एक तो ये कि क्वालिटी है, कंटेंट है, स्टोरी है, बेहतरीन डायरेक्शन है, अदाकारी है, सब कुछ है। बट इन द एंड जो है ना उन्होंने कंक्लूड बड़ा अच्छा हाँ। किया हुँ, है। हुँ, हुँ।
मैं इस चीज़ पे सख्त नाला होती हूँ, इस बात पे मुझे सख्त गुस्सा आता है कि ऑफ-बीट के नाम पे ना आप एक अब्रप्ट एंडिंग अधूरी छोड़ दो। कहानी। अब्रप्टली आप उसको एंड कर दो और मतलब उस पे छोड़ दो नहीं, ऑडियंस असल पे में कि आप जो चाहे फैसला फरियाल कर लो। मसला ये है कि आप जब पढ़ते हैं ना, तो हुँ, तहरीरी लिटरेचर जो होता है, चाहे वो नॉवल हो, चाहे अफ़साना हो, उसकी बात एक अलग होती है। उसको आप हुँ, किसी मोड़ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है? सही। लेकिन जब आप विज़ुअली कोई चीज़ देख रहे हैं, जैसे हुँ, हम अपने बचपन में, लड़कपन में, शायद नौजवानी में भी बानो क़ुद्सिया और अशफ़ाक़ अहमद के ड्रामे देखते थे। बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे, बहुत अच्छी ट्रेजेडीज़ पे, बहुत ही अच्छे सोशल इश्यूज़ पे ड्रामे होते हुँ, थे। सही। रिमॉर्स नहीं होता था एंड में। जिस बिल्कुल। ज़ुल्म से, जिस सितम से, जिस गलत बात से शुरू ये कर रहे हैं आप, उसी पे आप ख़त्म भी ये कर रहे हैं। बात, यानी आप कुछ कोशिश कर लें, आप कैसे भी ख़यालात और इज़हार कर लें आप उनका, बिल्कुल। बुराई की जीत पे कहानी ख़त्म नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। भई यहाँ देखें, पर एक एक जो हम बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, नॉवल रीडिंग कर रहे होते हैं, उसमें और जाके थिएटर में फ़िल्म देखने में फ़र्क होता है। और फ़र्क ये होता है कि हम जब घर में बैठ के कोई किताब, नॉवल कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ़ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। व्हेयरएज़ जब हम थिएटर जाते हैं या 3 घंटे लगा के फ़िल्म देखने के लिए बैठते हैं, तो हम वहाँ पे बहुत और कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और इन द एंड हम साथ में लेकर सिर्फ़ और सिर्फ़ बोरियत और एक अधूरापन लेकर उठें, वो फिर चीज़ जो है ना गवारा नहीं हाँ, होती। इसको आप स्पॉइलर समझ लीजिए। सिर्फ़ इसलिए ये स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं, ताकि आप जाके इस फ़िल्म को देखें कि ये फ़िल्म जो उम्मीद है, लेकर ये उठेंगे आप। हाँ, ये फ़िल्म एक अच्छे अंजाम तक पहुँच रही है, रिमॉर्स तक पहुँच रही है, हुँ, ठीक है? एक क्वांटम ऑफ सॉलेस तक पहुँच रही है, जिसको जो भी आप इस चीज़ को कह लीजिए। और ये मेरा भी दावा है कि आप जब जाएँगे फ़िल्म को देखने, तो इस फ़िल्म को अपने साथ वापस लेकर आएँगे। यानी कि वहाँ से प्रोजेक्शन रूम से निकाल के नहीं कह रहा हूँ मैं, इसको ज़हनी तौर पर, तबियाती तौर पर जो है, वो अपने साथ लेके आएँगे। और बहुत-बहुत रिकमेंड करेंगे इसको। 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मैं तो दूँगा। हुँ, हाइली रिकमेंडेड, ज़रूर देखिए। जी, बिल्कुल। फरियाल, कुछ और नहीं, कहना सेम चाहेंगे? टू सेम। सेम टू सेम। ठीक है जी, जी, तो इसके साथ ही हमारा ये रिव्यू चिक्कड़ फ़िल्म का ख़त्म होता है। और हम फिर किसी और ड्रामा सीरियल, ड्रामा सीरीज़, वेब सीरीज़ या किसी भी चीज़ के साथ हम हाज़िर हो सकते हैं बिंज वॉच रिव्यू में। देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए। कमेंट्स में बताइए कि क्या देखना चाह रहे हैं, फिर लाइक कीजिए, फिर शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए सब्सक्राइबर्स का होना और उनकी हौसला अफ़ज़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए हमारी जानिब से, यानी कि फैमिली क्लोज़र में बिंज वॉच रिव्यू की जानिब से, अल्लाह हाफ़िज़।